मोदी सरकार ने अपनी दूसरे मुद्दत-ए-कार का पहला बजट पेश कर दिया, लेकिन वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट में अमीरों पर लगाम लगाई गई, वहीं मिडिल क्लास को मामूली राहत दी गई। गांव, गरीब और खवातीन पर बजट कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहा। दूसरे मुद्दत-ए-कार के पहले ही साल में सरकार ने छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को पेंशन सहूलियात के फायदों का ऐलान किया है। 1.5 करोड़ से कम के सालाना कारोबार वाले 3 करोड़ छोटे दुकानदार और कारोबारी इस सहूलियत का फायदा उठा सकेंगे। 45 लाख तक के होम लोन पर 3.5 लाख तक की छूट और 5 लाख से कम सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 1 रुपए फी लीटर और 1 रुपया फी लीटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया गया है, जिससे पेट्रोल और डीजल 2 रुपए तक महंगा होने की उम्मीद है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से जरूरत की सारी चीजें महंगी हो सकती हैं, क्योंकि ट्रेवल एक्सपेंस बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और अब बजट पर जम्मू से आम लोगों का रद्द-ए-अमल देख लेते हैं। जो आज बजट पेश किया गया है, आम बजट पेश हुआ है, इससे कितनी उम्मीदें हैं, लोग कितने खुश हैं जम्मू के, कितने नाराज हैं? देखिए, जहाँ तक जम्मू के लोगों की बात है, जो गरीब तबका है या जो जिम्मेदार तबका है या जो लो लेवल का बंदा है, वो तो खुश है। लेकिन कुछ चिंता भी है कि हमारा जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो उसके हालात कुछ इस टाइप के हैं कि ये हमारी स्टेट जो है ये उन स्कीमों को इम्प्लीमेंट कैसे करेगी, ये हमारी स्टेट के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा। बाकी हम सेंटर से, हमारी जम्मू की पब्लिक सेंटर ने जो भी अनाउंसमेंट की है उससे खुश है। किसान खुश हैं, मजदूर खुश हैं, महिलाएं खुश हैं। जैसे गाँव के लोग हैं, घर घर टॉयलेट, घर घर जल, घर घर नल या घर मकानों की बात है, तो सारे लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। सेंटर ने अनाउंसमेंट तो कर दिया है, बट हमारा फ्यूचर में ये इम्प्लीमेंट कैसे हुआ, ये लेके लोग थोड़े दुविधा में भी हैं। और बजट को लेकर श्रीनगर के लोगों का क्या कहना है, ये भी सुन लेते हैं। जो भी इसमें कुछ इन्होंने दिया है वो हस्ब रिवायत है, उससे हटकर कुछ नहीं है। जो उन्होंने पेट्रोल में बढ़ोतरी की है, इनकम टैक्स स्लैब में जो कुछ रिलैक्सेशन दे दी है, जीएसटी में कोई बदलाव नहीं है। जो हम चाहते हैं, जो लोगों की डिमांड है, जो ताजरों की डिमांड है, उस पर किसी भी सूरत में इन्होंने नज़रसानी नहीं की है। जो इनके जो एक जैसे हम अव्वल से लेकर 10वीं तक एक टेक्स्ट बुक रखते हैं, उसी तरह से बजट भी इन्होंने पता नहीं किस सन्ने में बना के रखी है। That we are being ruled by the exploitative system, that is the capitalist, crony capitalist class. So they have to watch their interests, safeguard their interests. The millions of exploited people, oppressed, peasantry, working class, service class. वो जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बढ़ी हुई हैं। मैं सोचता हूँ कि जैसे हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए जैसे एसी है या कुछ है, टीवी है, एसी मैक्सिमम लोग लेते हैं वहाँ, या रेफ्रिजरेटर है। मैं सोचता हूँ उनको थोड़ा सा ना जो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखना चाहिए कि उसमें थोड़ा सा कम रेट होना चाहिए। जो मॉडरेट पीपल है, ठीक है, जो कि आजकल क्रेडिट कार्ड्स हैं, मोस्टली यूज क्रेडिट कार्ड, जो नॉर्मल लोग हैं उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं, और सैलरी भी आप देखेंगे कि दिल्ली में हाईफाई है, बट कुछ ऐसे लोग हैं कि उनकी सैलरी एक फिक्स्ड है, मींस 15 से 20 तक, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। फेवरेबल होगा, बढ़िया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि टेकिंग अंडर कंसिडरेशन ऑल दीज थिंग्स, दे मस्ट गिव अ प्रॉपर बजट सो दैट कश्मीर की डेवलपमेंट हो। जो माइग्रेंट्स के लिए या हटमेंट्स बननी है, कश्मीरी पंडितों के लिए हटमेंट्स बननी है, उनके लिए फंड एलोकेशन हो। तो बजट पेश किया गया आज मोदी सरकार 2.0 के इस मुद्दत-ए-कार का यह पहला बजट था जो आज वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट से क्या उम्मीदें थी, किसको ये बजट कैसा लगा, इस पर दिन भर तबसराओं का दौर जारी रहा। और अब इस वक्त भी मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं हमारे श्रीनगर स्टूडियो से। आइए आपका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए सैयद मुस्तफ़ा मसूदी साहब मौजूद है हमारे श्रीनगर स्टूडियो से। प्रेसिडेंट हैं मसूदी साहब एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट के।
इसके अलावा मेरे साथ है बशीर अहमद कंगपोश साहब, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हैं KTMF के। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मसूदी साहब, पहली नज़र में ये बजट जो आज पेश किया गया, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया, आपको कैसा लगा ये बजट? देखिए, जो आज की बजट है दिखने में तो ये बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसकी वाजिब मतलब जो तफसीलात सामने नहीं आई। एक तरफ से देखा जाए तो जो मिडिल क्लासेस के लिए इन्होंने कहा है कि ये राहत है, पर ये अगर देखा जाए अपर मिडिल क्लास को थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है, जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए कोई राहत इसमें नज़र नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है, जो 5 लाख तक उसमें टैक्स में उसकी छूट दी गई है, एक नज़र से देखा जाए तो यहाँ तक इसका ठीक लग रहा है कि एक तबका इससे सहमत है। दूसरी बात रही मिडिल क्लास को, जो हमें नज़र थी कि पेट्रोलियम में थोड़ा सा इसको GST के अंदर लाया जाएगा, GST के अंदर लाएगा, बदकिस्मती से उसको ₹1 सर जो उन्होंने एक्साइज बढ़ा दिया, तो इससे भी हमें कोई राहत नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बात, जो बजट में इन्होंने कहा है कि $5 ट्रिलियन जो है वो इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगी, बट इनकमिंग सोर्सेज जो है वो कहाँ से आएंगे उसका भी तफसीलात कोई हमें नज़र नहीं आ रहा है, उसकी भी कोई मतलब तफसील नहीं पेश की गई है। तो ऐसे में पॉलिटिकली तौर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा बजट है। ऑन ग्राउंड में ये कहाँ तक इम्प्लीमेंट होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, बशीर अहमद साहब, मसूदी साहब को बजट देखने में सुनने में अच्छा लगा, इम्प्लीमेंटेशन कह रहे हैं कि वक्त के साथ देखा जाएगा कैसा होता है। आप ये बताएं कि क्या आप इस बजट से मुतमईन हैं जो आज पेश किया गया? अगर नहीं है तो क्या खामियां नजर आई, और अगर हैं तो इसके लिए तारीफ तो बनती है। देखिए, मेरे मसूदी साहब ने जो अभी बात कही तो मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। मैं किसी भी सूरत में जो आज का जो मरकज़ी बजट जो पेश हुआ है, निर्मला सीतारमन ने आज तवारीखी बजट तरीके पे पेश किया है, क्योंकि एक खातून वज़ीर ने पहली दफ़ा तवारीख में, हिंदुस्तान की तवारीख में ये बजट पेश किया, और वो भी थोड़ा सा हट के। आज तक जो बजट पेश होता जा रहा था वो ब्रीफ केस में, हमेशा ब्रीफ केस की रिवायत थी, लेकिन आज के जो बजट की बात है वो कपड़े में लिपट कर आया, तो एक चेंज सी देखने को मिली। लेकिन जहाँ तक इस बजट में खूबियाँ या खामियाँ हैं जी, वो हमें किसी भी सूरत नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आम खामी नजर नहीं आ रही या खूबी नजर नहीं आ रही आपको? सर नहीं, बिल्कुल मेरे को इसमें खूबी नजर नहीं है, खामियां ही खामियां हैं, खामियां हर सूरत खामियां ही खामियां हैं। क्योंकि जहां तक एक आम इंसान, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है इट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। सो जब भी हमें देखना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि एक गरीब जो सबसे नीचे तबके का इंसान है उसको किस तरह से सहूलियत। देखिए इस वक्त देखिए हालात क्या है, रिसेशन कितना चल रहा है, खासकर मैं अपनी JNK की बात कह रहा हूँ। आप देखिए क्या है इसमें, हमारे लिए किसी स्टूडेंट के लिए कोई नई बात नहीं, किसी किसान के लिए कोई नई बात नहीं। हाँ, इसमें है क्या है, एग्रीकल्चर के लिए तो की गई है बशीर अहमद साहब, एग्रीकल्चर के लिए तो की गई है बात, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एग्रीकल्चर की बात, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हमारी एग्रीकल्चर में थी जो पूरी तरह से नहीं सामने आ रही है। हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हाँ एक बात है, जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनके फ्यूचर के लिए कुछ नहीं देखा गया। अलबत्ता एक चीज देखी गई है, जो हमारा बाहर से कोई भी सामान आता है डिफेंस का, उसमें ड्यूटी बिल्कुल जो भी टैक्स उसमें लगते थे बाकी मुल्कों से यहाँ आने में, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्सेस, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, पहली दफा चेंज लगी है, तो क्या इससे हम क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे नहीं लग रहा है ये सही बात है। इससे हर इंसान शशपंज में है। आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म किया गया है, पेट्रोल में दोबारा बढ़ोतरी की गई है, पेट्रोल डीजल में दोबारा। वो सबसे बड़ी बात उसमें यह आ जाती है कि जब पेट्रोल और डीजल में रेट बढ़ जाता है तो एक आम इंसान का जो बजट होता है वो खराब हो जाता है। मसूदी साहब, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई इस बजट में,
तो बाकी चीजें, ट्रांसपोर्ट हुआ, बाकी चीजें महंगी हो जाती है, ठीक है, लेकिन क्या इस सब के बाद उन चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता है जो असल में इस बजट में बतौर राहत पेश की गई है मिडिल क्लास के लिए खास तौर से? आप इनकार करेंगे इस बात? मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इस बात से सहमत हूं कि मिडिल क्लास के लिए अगर कोई इसमें सहूलियत दी गई है, बट देखा जाएगा अगर 45 लाख रुपीस तक जो लोन है उसमें 3.5 लाख रुपए की छूट है जो हाउसिंग लोन के लिए है, उसमें कम से कम मिनिमम तो देखा जाएगा तो 1 लाख रुपए की मंथली इनकम होनी चाहिए। इट मीन्स कि ये अपर क्लास मिडिल क्लास को ये सपोर्ट करता है। जो लोअर क्लास मिडिल क्लास है वो तो 15-20 हज़ार रुपए के दायरे में आते, उनको इस स्कीम से या इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। रही बात जो पेट्रोलियम में जो तेजी है, इसका इफेक्ट ज्यादा J&K पे पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो वहां से माल जो भी यहाँ पे हमारी तो सारी जो यहाँ जरूरियात है वो आउट ऑफ स्टेट से ही आ रही है। नेचुरली जब पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ जाएंगे तो हमारा कैरेज ज्यादा लगता है, उसमें ज्यादा कैरेज लगने की वजह से जो यहाँ ऐशा पहुंच जाएगी वो महंगी हो जाएगी। तो हम समझेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर एक बैकवर्ड स्टेट है, खासकर इसमें कश्मीर सूबा आता है, एक बहुत बड़ा बैकवर्ड स्टेट है, हमारे पास आगे कोई मार्केट नहीं है, हमारी जो भी है वो है ना कुआं, हमें इसी कुएं के इर्द गिर्द घूमना पड़ता है, जो भी वहां से यहाँ पे ही सिस्टम को ठीक करना होता है, जो भी यहाँ ही कंज्यूम सारा करना होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे लिए बजट में कोई खास का कुछ भी नहीं रखा गया जो बैकवर्ड स्टेट्स है उनके इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, उनके बिजनेस के लिए। हाँ, अब जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं सबसे इफेक्ट हम पे पड़ेगा, क्योंकि हमें 3-4 हज़ार किलोमीटर से दूर यहाँ पे सामान आ जाता है, उसका जो किराया बढ़ जाएगा तो उसका इफेक्ट हम पे सीधा लग रहा है। रही बात हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की, हमारे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिफरेंट है अदर स्टेट से, क्योंकि हमारे स्टेट में खासकर श्रीनगर प्रोविजन में एग्रीकल्चर का वन ही क्रॉप तकरीबन एक ही क्रॉप ईयर में लगता है, क्योंकि 6 महीने आपको पता है यहाँ पे 6 महीनों का मौसम सर्दी का होता है, तो एक क्रॉप से ज़्यादा हम पैदावार नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कोई जो बैकवर्ड हो सकता है हमारे जैसे और भी स्टेट्स इंडिया में हो, उसके लिए कोई खास बजट में ख्याल नहीं रखा गया है। इन जनरल अगर किसानों का ख्याल रखा गया, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की जिक्र की गई है, लेकिन इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि जो हमारा सेक्टर है, जो हमारी स्टेट है और ख़ासकर हमारा सूबा है श्रीनगर का, तो इसके लिए इनको कुछ अलग से सोचना चाहिए, क्योंकि हम वाकई बहुत सारे बैकवर्ड है। ठीक, बशीर अहमद साहब, आपको नहीं लगता कि आज जो बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया उसमें आम लोगों के बीच और कॉर्पोरेट्स के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है? अमीर लोगों पर और टैक्स आयद किए गए हैं। हम लोग हमेशा से सोचते थे एक आम इंसान के तौर पर कि ऐसा कुछ किया जाए जब भी कभी बजट बने कि अमीर लोग ज्यादा पे करें मुल्क की बहबूदी के लिए, फलाह के लिए टैक्स के तौर पर, बनिस्बत कि आम लोग जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास है उनके मुकाबले। तो आपको बिल्कुल नहीं लगता कि कोई बैलेंस बनाकर रखने की कोशिश की गई है? जहां तक अपर क्लास और बिलो पॉवर्टी का बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, वहां मुझे नहीं लगता है कि ग्राउंड पे ये सही चलेगा। जहां जो कागजों में चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बोला ना कि एक किताब बनी होती है पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक। पिछले में जब छोटा था एक किताब गुलिस्तानी नज़्म व नसर बनी हुई थी, वो आज भी, लेकिन उसका खाली एडिशन चेंज करते हैं। ये खाली बातें कागजों में होती है। जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग जो हैं उनके लिए जो चाहिए, उनके साथ जो इंसाफ चाहिए, जो इस वक्त वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज के बजट में जो यूनियन बजट था आज का, तो उसमें जो उनके लिए सहूलियत होनी चाहिए थी वो बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आ रही है। हाँ, अपर क्लास जो है उनको काफ़ी राहत, किसी हद तक राहत हुई है, लेकिन वो भी किसी हद तक, तो जितनी भी उनकी भी एक्सपेक्टेशन थी वो भी पूरी नहीं, राहत नहीं कहा मैंने, टैक्स बढ़ाए गए हैं अपर क्लास के, जो पहले से अमीर लोग हैं टैक्स बढ़ाए गए हैं, मैं उस लिहाज से बात कर रही हूँ आपसे। तो आपको नहीं लगता कॉर्पोरेटर्स और आम लोगों के बीच बैलेंस बनाया है सरकार ने इस बार? बहैसियत ताजर मैं यहाँ पर एक बात करूंगा
कि जो ये टैक्स बढ़ना होता है ये एक देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी स्टेट के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि इसी टैक्स के पैसे से मुल्क की डेवलपमेंट होती है, रियासत की डेवलपमेंट होती है, सूबे की डेवलपमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट होती है। लेकिन जहां तक जो बजट आज का पेश हुआ है उसमें वो मुतवाज़ुन जो है वो बरकरार नहीं रखा गया है, वन साइडेड लिया गया है। जो किसी साइड में तो बिल्कुल ही ज्यादा तरीके से आगे चले गए, किसी में बिल्कुल उनको नजरअंदाज ही किया गया है। तो जहां तक मेरी जो कैलकुलेशन है तो इससे मेरे ख्याल से ठीक जो कोशिश की है बैलेंस करने की, वो बैलेंस नहीं बनी है, वो बैलेंस नहीं हो पाया है जितनी कोशिश की गई है। मसूदी साहब, टैक्स पेयर्स के लिहाज से इस बजट को आप कैसा कहेंगे? वो चाहे किसी तबके से ताल्लुक रखते हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास। नहीं, अगर इस बात को देखा जाए, शायद इंदिरा जी ने भी पहले ऐसा एक बनाया था, फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ये अच्छी बात है जो इन्होंने कहा कि आपके इस बात से मैं मुतफिक हूँ। और ये यहाँ पे ये पॉइंट बहुत पॉजिटिव आ रहा है कि वो एक गाना आया था कि अमीरों से लेकर गरीबों को देकर बड़ा मुस्कुराएगा गोविंदा, तो वो बात यहाँ पे अच्छी है। जो कि 2 करोड़ से आगे लोग जो है उनको वो सरचार्ज चढ़ाए, फिर 4 लाख के स्लैब में, उससे थोड़ा सा फर्क है वो यहाँ पे, और 5 लाख तक यहाँ पे। तो ये बजट जो है एक बैलेंस आ रहा है, एक गरीब को थोड़ी सी छूट, एक अमीर को थोड़ा सा उससे लिया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है। यहाँ पे इसकी तारीफ होनी चाहिए, ये काबिल तारीफ यहाँ पे है। अच्छा, एग्रीकल्चर के लिहाज से बात करते हैं मसूदी साहब, ज़राअत के लिहाज से बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा है कि इस बजट को पेश करते हुए कि खास तवज्जो दी जाएगी एग्रीकल्चर को, क्योंकि ज़्यादातर आबादी अभी भी खेती पर, ज़राअत पर डिपेंडेंट है यहाँ पर। तो इस कदम को, इस बारे में सोचा गया, इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि पहले हिकमत अमली ही होती है, पहले पॉलिसीज ही बनाई जाती है, इम्प्लीमेंटेशन बाद में होता है। तो सोचा इस बारे में सरकार ने, अपनी तरजीहात में शामिल किया ज़राअत को, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हम जो पीछे भी बजट्स के बारे में देखते, करते, सुनते, लेकिन प्रोजेक्ट पूरे किसी के नहीं हुए टाइम पे। अगर ये प्रोजेक्ट इनको, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी होनी है, अगर ये वाकई तौर जो इन्होंने आज बताया है इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसमें हमें कुछ भी हिचकिचाहट नहीं होगी इसमें कहने की ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है ये। मगर कहने की बात यहाँ पे ये है कि ये कागजों में ही रह जाएगा कि ऑन ग्राउंड भी कोई काम हो जाए। अब देखो, किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के, मतलब जो एक बैकबोन कंट्री का था एक ज़माने में, वो शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर, उसने 2 नारे दिए, जय किसान जय जवान। एक जो किसान, जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर एक कंट्री का बैकबोन है, तो इसको अगर आपने इस पे ध्यान दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। मगर यहाँ पे मैं एक बात आपको कहूँगा कि इक्वल नहीं है जो एग्रीकल्चर सिस्टम है सारे मुल्क में, वो इक्वल नहीं है। अगर हमारी स्टेट देखी जाएगी, खासकर कश्मीर सूबा, ये बहुत बैकवर्ड है। मैंने फिर भी बताया, इनको इसका ख्याल रखना चाहिए। जो एक बैकवर्ड स्टेट में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की प्रॉब्लम है, इसके लिए इनको अलग कुछ रखना चाहिए था। बाकी ऑन द होल अगर देखा जाएगा, ये जो बजट में इन्होंने कहा है, जो पेश किए, इसमें तारीफ करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बशीर अहमद साहब, जो चीजें दिल को छू रही हैं इस बजट की, कम से कम उनकी तो खुले दिल से तारीफ की जानी चाहिए। सही बात है, जहाँ जो चीज़ सही होगी उसकी तारीफ करेंगे हम खुले जहन के लोग हैं, तिजारत करते हैं, माल बेचते हैं, माल लेते हैं, माल रखते हैं और टैक्स भी भरते हैं। टैक्स का ये जो पैसा है वो डेवलपमेंट के लिए सही है। तो जहाँ तक कोई अच्छी प्लानिंग जिस बजट में भी होगी, हम कभी भी उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। हमारी आदत ऐसी बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता जो कहने और करने में जो फ़र्क होता है, उस फ़र्क को देखना है, गवर्नमेंट को देखना है कि ऑन ग्राउंड कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा। अगर ये इम्प्लीमेंट अगर ये पॉलिसी बन गई, अगर ये बजट बन गया, तो ये फिर पिछली बजटों की तरह फिर वही दूध तो नहीं खाएगी जिस तरह पिछले बजटों ने खाया है। तो हम चाहते हैं कि एक आम इंसान को इससे राहत पहुंचे। एक आम इंसान की अगर इसमें नजर रखी है, इसका ख्याल रखा गया है,
उसको इसकी बुनियादी सहूलियात से फायदा पहुंचे। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम खाली इसके खिलाफ बोलें, नहीं जी, बेजा मुखालफत नहीं कर रहे हैं, जो चीजें कही गई हैं वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका बशीर अहमद साहब। मसूदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इन तमाम अहम चर्चाओं में शामिल हुए। बजट 2019 आज पेश किया गया, अपनी अपनी राय है तमाम लोगों की, लेकिन सबको उम्मीद यही है कि जो कहा गया है वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए तो क्या ही बात हो।